आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है हमारा अवचेतन मन। यह हमारे मन का वह हिस्सा है जो हमेशा काम करता है, चाहे हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं। यह हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करता है, लेकिन हम इसे सीधे महसूस नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो शुरुआत में आपको हर पैडल मारने और बैलेंस बनाने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करते हैं तो यह सब आपके अवचेतन मन मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। आप बिना सोचे समझे साइकिल चला सकते हैं। यह आपके अवचेतन मन की ताकत है। अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए इस बुक को एक कहानी के रूप में बताते हैं। रोहन की कहानी से समझते हैं कि कैसे अवचेतन मन की ताकत का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन के पास बहुत सारे सपने थे, लेकिन उसे लगता था कि वह कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। वह अक्सर सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो सकता। एक दिन रोहन की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने रोहन से कहा, तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं अगर तुम अपने अवचेतन मन की ताकत को समझो और उसका सही इस्तेमाल करो। रोहन ने बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और उनसे सीखने का फैसला किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने रोहन को द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड नामक किताब दी और कहा, इस किताब को पढ़ो और इसमें लिखी बातों को अपने जीवन में अपनाओ। रोहन ने किताब को पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखी कुछ खास बातों को समझा। नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। रोहन ने जाना कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी सोच और उसके कामों को बहुत प्रभावित करता है। उसने अपने मन को अच्छे विचारों से भरना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने मन में पॉजिटिव विचार रखेगा तो उसकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आएंगे। नंबर 2, पॉजिटिव सोच। रोहन ने हमेशा पॉजिटिव सोचने का अभ्यास किया। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में धीरे धीरे अच्छे बदलाव आने लगे। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी पॉजिटिव बातें करना शुरू किया, जिससे उसका मनोबल बढ़ा। नंबर 3, ध्यान और प्रार्थना। रोहन ने ध्यान और प्रार्थना, मेडिटेशन और प्रेयर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। इससे उसका मन शांत और फोकस्ड रहने लगा। वह हर सुबह और शाम को ध्यान करता और प्रार्थना करता, जिससे उसे अंदरूनी शांति मिली। नंबर 4, स्वास्थ्य और उपचार। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोच और विश्वास से भरें तो हम अपनी सेहत भी सुधार सकते हैं। रोहन ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। उसने हेल्दी खाना खाना शुरू किया और रोज एक्सरसाइज करने लगा। उसने देखा कि उसकी सेहत में सुधार हो रहा है और वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा है। नंबर 5, रिश्ते और प्यार। अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे और प्यार भरे विचार रखने से हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं और हमें सच्चा प्यार मिलता है। रोहन ने अपने रिश्तों में भी सुधार किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया और उनके साथ प्यार और सम्मान से पेश आया। इससे उसके रिश्ते और मजबूत हो गए। रोहन ने महसूस किया कि सिर्फ सोचने से ही नहीं, बल्कि एक्शन लेने से बदलाव आता है। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू किया। उसने अपने अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का सही इस्तेमाल किया और अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। एक दिन रोहन ने सोचा कि वह एक बड़ा बिजनेस शुरू करेगा। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विचार से भर दिया और बिजनेस प्लान पर काम करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार से मदद ली और धीरे धीरे उसका बिजनेस सफल होने लगा। उसने अपने बिजनेस में इनोवेटिव आइडियाज और हार्ड वर्क का इस्तेमाल किया और उसे एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। रोहन की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसकी तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगे। रोहन ने अपने गांव के लोगों को भी यही सिखाया कि अगर हम पॉजिटिव सोचें और एक्शन लें तो हमारे सपने सच हो सकते हैं। रोहन की कहानी यही खत्म नहीं होती। उसने अपने बिजनेस से जो पैसा कमाया
उसका एक हिस्सा गांव के विकास में लगाया। उसने स्कूल, अस्पताल और खेल के मैदान बनवाए, जिससे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। रोहन ने गांव के युवाओं को भी रोजगार के अवसर दिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। रोहन की मेहनत और पॉजिटिव सोच ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। लोग उसे एक हीरो की तरह मानने लगे और उसकी कहानी से प्रेरणा लेने लगे। रोहन ने साबित कर दिया कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें, तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें सिखाती है कि हमारे विचार और विश्वास हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। यह किताब हमें पॉजिटिव सोचने और अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आपने यह किताब पढ़ी है? अगर हाँ, तो आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, ये मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें, तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। रोहन की तरह हम भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। APJ अब्दुल कलाम। साइनिंग ऑफ, वीरेंद्र रोशन। थैंक यू।